वेलकम बैक। अभी जेठमलानी साहब कह रहे थे कि आवास की जो बहुत समस्या इस देश में, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि ऑनेस्टी के साथ काम का ना किया जाना, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम और एग्रेवेट या और बढ़ गई है। लेकिन जो उन्होंने मकान और बनाए जाने की बात कही, उस पर एक सबसे बड़ी बात जो निकल के आई वो ये कि जमीन कहां से आएगी, क्योंकि जमीन हमारे पास उतनी उपलब्ध नहीं है जिस पर मकान बनाए जा सकते हो। मैं इस पर मुत्तमर साहब से बात करना चाहूंगा कि आखिर आपको लगता है कि जमीन कहां से आएगी जिस पर इतने मकान बनाए जा सके, और शायद उसी की वजह से मकानों की कीमत बहुत बढ़ती है। नहीं, ये जो सवाल है, ये शहर शहर डिफरेंट है। आप दिल्ली की अगर बात कर रहे हैं तो वो सवाल अलग है, बंबई की बात कर रहे हैं अलग है, कलकत्ता की बात अलग कर रहे हैं। जहां तक बड़े शहरों का सवाल है, जहां यानी दैट इज वन ऑफ द वे कि जो एफएसआई की हमारी जो एक लिमिट है, हम एफएसआई बहुत कम देते हैं। अगर हमने एफएसआई अगर बढ़ा दिया तो कुछ हद में वो उसकी कीमतें कम आने में थोड़ा सा मदद मिल सकती है। आपने जो प्रश्न उठाया ठीक है, वी कैन give more people in the same area by increasing FSI. But we have not done any homework as to how to augment the infrastructure. I mean, that we've been debating in Delhi for years, you know. That related to land, because where Yes, from we will bring the land. That was one of the, I told that one of the. But all the FSI. लैंड इसमें देखिए, एक अगर टिप्पणी है सिर्फ 1986 में the parliament enacted the so-called National Capital Region Act, and on the basis of that the National Capital Region Board was created. लास्ट ईयर इटसेल्फ फ्रॉम द स्टैंडिंग कमिटीज की ओर से हम लोग ये स्टडी टेकअप किया था, तो लगभग ये पाया गया कि जो बड़ा लंबा चौड़ा कार्यक्रम था, सैटेलाइट्स और उसके बाद काउंटर मैग्नेट्स की लोग ना आ पाए, और उसके बीच में सड़क का व्यवस्था और प्रॉपर हाउसिंग, प्रॉपर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो काम आगे ही नहीं बढ़ा। जो आप कहते हैं उसमें वजन है, मगर कुछ हद तक आप जो बोल रहे हैं वो गलत है। मैंने उसको रिवाइव किया है। I had called a meeting of the chief ministers of all the regions of this national capital region जो बना है, और जो common problems थे उनके ऊपर 2 दिन का बहस हुआ था। We have been considering it. It is not dead, but I mean you are right that the effects are not seen yet. मैं बोल दिया कि शुभकामनाएं हमारा आपके साथ रहेगा, लेकिन मतलब मैं ये बार ये मीटिंग तो हो जाती है, बस अब मैं भी सिर्फ मतलब आकलन भी हो जाता है समस्या क्या है, लेकिन उससे आगे साहब, आपको नहीं लगता कि ये जिम्मेदारी तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज की और सारे पॉलिटिकल लीडर्स की, ये समस्या का निदान करना शायद जो लोग सरकार में सिर्फ उन्हीं का नहीं है, सारी राजनीतिकों की, कि उस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया जाए? डेफिनेटली है, इसीलिए तो हम जेठमलानी जी को बोल रहे हैं कि ये जो 20 लाख का जो टारगेट मतलब बॉम्ब शेल वो ब्लास्ट कर दिया। बट अगर 20 लाख का टारगेट आप अनरियलिस्टिक मांगते हैं, ऐसा कौन सा टारगेट जो रियलिस्टिक हो सकता है फ्रॉम द प्रेजेंट? तो बताइए आप। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे पास है, हमारे पास जो फंड आज जो सरकार के पास फंड मुहैया किए जा सकते हैं, उसके बेसिस पे हम बात कर सकते हैं। ये पूछना चाहता हूँ कि एज पॉलिटिकल पार्टीज आप खुश होंगे अगर मैं 20 लाख मकान बना के दूं तो? पूरा हमारा ये जो सामने, हम इस बात को कतई इग्नोर नहीं कर सकते कि आज समस्या आवास की है। हमारे देश के इतने सारे लोग, आज कम से कम 50% लोग हमारे देश में आवास नहीं है, रूरल और अर्बन दोनों जगह मिला के। हम भले ही इस बात को अनरियलिस्टिक मांगे, आखिर सोल्यूशन क्या, आप क्या सोल्यूशन देना चाहेंगे ताकि आवास की समस्या को दूर किया जा सके? सोल्यूशन डेफिनेटली है। सोल्यूशन एक तो है कि लैंड को यूज करना होगा बड़े पैमाने पे एज अ रिसोर्स, और लैंड का इंफ्रास्ट्रक्चर डालने के बाद उसका जो एप्रिसिएशन होगा प्राइस में, उसको it has to be plowed back for making infrastructure. और जैसे जॉइंट वेंचर के बारे में बंगाल में छोटे पैमाने पे हुआ है, वो it can be multiplied, it can be I mean its scale can be. How realistic it is. State subject है जैसे राजधानी का। I called a meeting of all the urban ministers of India. नई पॉलिसी उनको समझाई, बताई कि ये है। मैंने कहा कि आप कितनी गारंटी उठाते हो? मेरे को लिखित में देके गए हैं कि all the states together have guaranteed that they are going to build about 575,000 houses, so that I am now left with, I have to build in the urban sector only 750,000. बाकी मेरी जिम्मेवारी 2-2.5 लाख की है।
but I have taken a written undertaking from them that they are going to build this, but including Maharashtra, Alok ji, which has taken on 2 lakhs. जेठमलानी साहब उस रिटन अंडरटेकिंग की क्या क्या value है? गारंटी नहीं देखो, आलोक जी in politics you don't execute bonds. But what I'm surprised, Jetmani sir, I was very optimistic, but you have taken virtually a kind of a builder's lobby. That means people will be given built houses. Whereas we're ignoring the potential of people who can build houses themselves. In fact, most of the low-cost housing are done by people. That's wholly wrong. You wait and see for 1 year. I mean, you experts live in a world of dreams. You will go wrong. I am working on the We are ground not today. living in dreams, sir. What we are saying, we are ignoring But the if- potential of the common man who can build Why houses. was your We could have advice not reduced- taken by the previous government? Why did they not make a success? No, what we have been telling Why you. are they float? After all, No. you are running a No. great institution. No, एक कॉमन मैन को जेठमलानी साहब क्या हाउसिंग फाइनेंस की कुछ ऐसी नाउ हाउसिंग फाइनेंस की आप बात कर रहे हैं, मैं हाउसिंग फाइनेंस के लिए सिर्फ क्लोजर लॉस जिसको कहते हैं उसको टाइट करना चाहता हूं, जिसके वजह से आज हुडको विदाउट एनी फर्दर सिक्योरिटी विल बी प्रिपेयर टू गिव अ बिल्डिंग लोन जो गरीब को नहीं मिल रहा था आज common man, तक. that's- आई एम गोइंग टू Yeah, that's it. सिक्योरिटाइज दी लोन्स. मतलब साहब जो जेठमलानी जी ने कहा कि हाउसिंग फाइनेंस के मामले में भी वो कई रिलैक्सेशन देने वाले हैं, तो आपका समर्थन रहेगा ताकि जो फाइनेंस है वो लोगों को आसानी से मुहैया करा जा सके और आम आदमी मकान के बारे में सोच सके. देखिए, हमने हमेशा अच्छी चीजों का समर्थन किया है. अगर जो भी बात वो जनता के हितों में करेंगे उसका हम समर्थन करेंगे. आपको ऐड करना चाहेंगे कि हाउसिंग फाइनेंस में किस तरीके के रिलैक्सेशन दिए जाएं? तो लोन का रेट जो है वो सस्ता रहे ताकि लोग उसको अफोर्ड कर सके. जिसमें बासु साहब अगर ठीक ठाक कानून बने तो इसमें तो सबका सहमति होगा और सहयोग होगा, लेकिन सवाल ये है कि आई एम सॉरी टू से एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, जेठमलानी जी का जो है लॉपसाइडेड है, लैंड का प्रॉब्लम है, फिनांस का प्रॉब्लम है और टारगेट अनरियलिस्टिक है. और आलोक जी, ऐसा है कि जेठमलानी जी की नीति तो ठीक है, लेकिन हमें देखना अभी इनकी नियत भी ठीक है कि नहीं. बस यही. जेठमलानी साहब की नियत है इनकी पार्टी की. अभी मेरी नियत में भी शक है आपको. आज की चर्चा में भाग लेने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद.